हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, और इस चैप्टर को मैं कहता हूं बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। बैकबोन इसलिए क्योंकि जितना भी हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए खास करके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर में इतना कुछ है पढ़ाने के लिए कि अगर मैं पढ़ाऊं तो अगले 1-2 महीने पूरे निकल जाएंगे। लेकिन हमें वो पढ़ना है जो हमारे काम का है। जैसे अगर हमें किसी टारगेट पे निशाना लगाना है तो टारगेट पे ही नजर होनी चाहिए, एकदम चिड़िया की आंख पे ही हमारा क्या होना चाहिए, नजर होनी चाहिए जहां हमें तीर मारना है। तो इसीलिए उसमें वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे काम का है और हमारे पेपर में आता है, क्योंकि हम पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं और ज्यादा समय नहीं होता इस पेपर में। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा और इसके क्वेश्चन जितने हो उतने प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा सबसे पहले जो टारगेट होगा इस चैप्टर में दैट इज रिलेशन समझना क्या होता है, संबंध। रिलेशन हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, कहें सामाजिक जीव है। तो अगर सोशल एनिमल है तो ये सोसाइटी में रहना बहुत जरूरी है इसका। अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए कमरे में तो आप नहीं रह पाएंगे। तो सोसाइटी बहुत जरूरी है, रिलेशन बहुत जरूरी है। इसी तरह से जब हम सेट पढ़ लिए, अब फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी कैलकुलस यहीं से शुरू होती है, बेस है ये आपका। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम से शुरुआत करता हूं। इस डायग्राम को समझिएगा बस, अभी सिर्फ समझने वाला काम है, बाकी काम हम करेंगे। ठीक, ये आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे। ये क्या दिख रहा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं, जहां पर एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इतना तो पता ही होगा। अगर यहां पर हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y या a, b, जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो ले सकते हैं इस पॉइंट पे P, x, y। अच्छा जरा बताइए, इस पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या रास्ता है इस पॉइंट पे पहुंचने का, बताइए जरा। अगर यहां पर पहुंचने का रास्ता ढूंढे तो रास्ते तो कई सारे हैं, बट हमें 2 रास्तों पर मेजरली फोकस करना है। पहला रास्ता यह है कि x एक्सिस पर इतनी ही दूरी चल लो, फिर इतनी दूरी y एक्सिस पे चल लो। अच्छा मैं इसको a b कर दूं तो आपके लिए आसान पड़ेगा। देखो दिस इज a, b। तो x एक्सिस पे a डिस्टेंस चलेंगे, y एक्सिस पे कितना चलेंगे, b डिस्टेंस चलेंगे, और यहां पे पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। बताओ पहुंच जाओगे ना? x एक्सिस पे a डिस्टेंस चला, y एक्सिस पे b डिस्टेंस चले और इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा इस तरह से पहुंचने के लिए ये क्या है, a, b क्या लिखा है जरा बताओ। इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं, व्हाट इज a, b। ये सब आप पढ़ते हुए पहले से चले आ रहे हैं, हर बार लिख रहे हैं 1, 2, 2, 3, फिर उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह सब निकालते आ रहे हैं क्लास 9, 10 से। लेकिन ये a, b है क्या? यही a, b है। इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, राइट। इसी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ना है हमको और समझना है। इसी पॉइंट पर पहुंचने का एक और तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है भाई, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ है r। ये डिस्टेंस कितनी है, r है। अगर इसी डिस्टेंस का एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, रेडियस ये लेकर, r रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, देखो ऐसे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो देखो इस सर्कल पे ये थीटा एंगल है। यहां से स्टार्ट करोगे 0 से और थीटा एंगल चलोगे तब भी यहां पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे। बताओ, तो 2 तरीके हैं यहां पहुंचने के। एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस चले, y एक्सिस पे b डिस्टेंस चले, तब भी उस पॉइंट पे पहुंच गए। दूसरा तरीका ये है कि एक r रेडियस ले लिए, थीटा से हम मूव कर रहे हैं तब भी पहुंच जाएंगे। जब ये r थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड थीटा। फिर यही पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। लेकिन अभी हमें किस पे इंटरेस्ट है, a, b पर इंटरेस्ट है। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज a, b।
ordered pair is A comma B is ordered pair. This is ordered pair. इसी ordered pair के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें हैं। जैसे कोई ordered pair लिखा है, दो ordered pair लिखे हैं तो उसकी इक्वेलिटी की बात होगी। तो अगर ordered pair समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो चीज है दैट इज इक्वेलिटी ऑफ ordered pair. इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या इक्वेलिटी से मतलब है? जैसे मान लो अगर लिखा है a कॉमा बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये लिखा है तो यहां से फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हो गया a किसके बराबर है? x के बराबर है और b किसके बराबर है? y के बराबर है। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर और इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट? अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ रहा है, फिर यहीं से हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये कहां से आया है? ये कहां से आया ऑर्डर्ड पेयर? सेट से ही आए हैं। ये ए और बी सेट के ही एलिमेंट्स हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक सेट ही बनाएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, सेट ए टू सेट बी के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका कलेक्शन बना लेंगे एंड दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट? तो वहीं से आया ये ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले क्या हो गया? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी था, वो समझ लिया हमने। इसी ऑर्डर्ड पेयर को कभी हम कार्टेशियन में लिखेंगे, कभी पोलर में लिखेंगे, लिखते हैं कैसे भी लिख दें, हमारा मन। तो जरा एक क्वेश्चन करो, मान लो कि x कॉमा एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस वन इक्वल टू 2,3 है, देन वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान सा सवाल हो गया ना। देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दिस कॉमा दिस, ये 2,3 के बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं और इसको इससे। दिस इज x प्लस वन इक्वल टू 2 और y माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। यहां से आ गया आसानी से x इक्वल टू 1, यहां से आ गया y इक्वल टू 4, x और y की वैल्यू आ गई। आसान है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे हम सेट थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं। सेट थ्योरी का काम यही था कि हमारे पास लेट कर लो दो सेट हैं A एंड B, टू सेट्स, दो सेट हैं A और B। अब इनके बीच में ध्यान से देखना, ये समझना, सेट A है, ये सेट B है, एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। चलो, राइट? अब देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इनके बीच में सेट A से, उसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। मैथ की भाषा में लिखूंगा, इसमें एलिमेंट्स आएंगे A कॉमा B टाइप के। A कॉमा B क्या है? अभी बताया, ऑर्डर्ड पेयर है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो A है ये कहां से बिलोंग करेगा? सेट A का एलिमेंट होगा, और जो B है वो कहां का एलिमेंट होगा? सेट B का एलिमेंट होगा। इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सब बना देंगे इसके अंदर। जैसे देखो इस सेट में देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। 1 का A के साथ बन सकता है, 1 का B के साथ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 कॉमा A एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा B दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा C तीसरा, 1 कॉमा D चौथा। ये 1 का बना। इसी तरह 2 का भी बनेगा, 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C, 2 कॉमा D। इसी तरह 3 का भी बनेगा, सो ऑन आप लोग बना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह 4 का भी बनेगा। ये देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे सब बना दिया मैंने, सेट A से सेट B पे। अब बताओ इसके अलावा कुछ और बन सकता है? तुम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सोच लो, ऐसे ही बनेगा ना, जहां फर्स्ट एलिमेंट सेट A का, सेकंड एलिमेंट सेट B का। पॉसिबल जितने ऑर्डर पेयर थे सब आ गए इसमें। तो यही क्या है? ये अगर सेट की बात करें, दिस इज A क्रॉस B, यही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे सब एक सेट के अंदर रख दिया, उसको क्या कह दिया? A क्रॉस B कह दिया।
अब इसी ए क्रॉस बी की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा देखते हैं। देखो, इन जनरल बताना जरा मुझे, सेट थ्योरी से रिलेट कराना और सोचना कि सही है कि गलत है। व्हाट इज ए क्रॉस फाई? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए क्रॉस फाई? फाई एक नल सेट है, सबको पता है। ए कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं है। ए क्रॉस फाई क्या होगा? मतलब नल सेट के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज फाई। भाई फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए क्रॉस फाई इज फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी बताओ जरा, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा? बताओ जरा, ये सही बात है कि गलत है? इन जनरल ये सही बात नहीं है। समझ में आई बात? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इन जनरली ये ट्रू नहीं होता। यही देख लो, 1 ए तो आएगा, लेकिन इसका उल्टा करो, ए कॉमा ए बी क्रॉस ए बनाएंगे तो ए कॉमा 1 टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि इसमें है ही नहीं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तीसरी बात, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 भी तो ले सकते हैं। ए क्रॉस बी लिया तो ऑर्डर्ड पेयर बना जिसमें ए कॉमा बी था। अगर सी का भी लेंगे तो ट्रिपलेट बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट बनेगा। अभी दिखाते हैं। दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये बात समझ में आ रही होगी अभी तक? आइए थोड़ा और प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। चलो इसको मिटा दें। चलो देखो, बताना जरा, व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? किसी सेट का किसी खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे ए ले रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। 1 और 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे जरा बताओ। इसके अंदर आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। देखो ए लिख दिया, यहीं पर ए दोबारा लिख दूं। सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो टोटल ए क्रॉस ए बन गया। इसी तरह हम ए क्रॉस ए भी बना सकते हैं। बताओ, ए क्रॉस ए 3 बार, तो देखो 2 बार तो आया है, इसका दोबारा इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। 1, 1, 1, फिर 1, 1, 2, ऐसे आएगा। देखो इस एलिमेंट का इसके साथ, फिर इस एलिमेंट का 2 के साथ, फिर इसी तरह 1, 2, 1, 1, 2, 2, ऐसे ही सो ऑन बनता जाएगा। 2, 1, 1, 2, 1, 2, फिर इसी तरह से 2, 2, 1 एंड देन 2, 2, 2। ये जो सेट है दिस इज ए क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? दिस इज ट्रिपलेट। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपलेट। और ये जो ए कॉमा बी था ये वाला, इसको कहेंगे डबलेट। दिस इज डबलेट एंड दिस इज ट्रिपलेट। अब सोचो ऐसे ही ए क्रॉस ए n टाइम्स हो जाए तो यहाँ n एलिमेंट आएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर में n एलिमेंट्स आएंगे, तब इसको क्या कहेंगे? तो इसको तब कहेंगे n टपल। क्या कहेंगे? n टपल कहेंगे। तो इन जनरल लिख देता हूं ए क्रॉस कितनी बार? n टाइम्स की बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कुछ इसी तरह का आएगा, A1, A2, सो ऑन AN। ठीक है, ये बनेगा, दिस इज n टपल। क्या बनेगा? n टपल बनेगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। जैसे फाई के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फाई आएगा। आइए इसी पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर रिलेशन की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा सवाल है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है।
एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है, ये इसके बराबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कंपेयर कर लो इसको इससे और इसको इससे। तो दिस इज एक्स, ये कुछ गड़बड़ लिखा है, इसको लिखना चाहिए एक्स प्लस 1/3 और ये y माइनस 2/3, ये किसके बराबर होगा 5/3 एंड 1/3, ये ऐसे है, दिस इज x प्लस 1/3। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, दिस इज x प्लस 1/3 इक्वल टू 5/3, कंपेयर करो, x की वैल्यू आ गई 4, भाई डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर हो जाएगा। इसी तरह से इसको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चन हो गया, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ, अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B ये दिया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। खुद ही सोचो, यहां पे डायरेक्टली रिजल्ट ही लिखवा देता हूं। इफ सेट A हैज n एलिमेंट्स एंड सेट B हैज m एलिमेंट्स, then A cross B have m into n elements, m into n elements, इतने एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में। देखो यहाँ पे सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेट दे दिया तो टोटल कितने A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सोल्यूशन करें अगर इसका, तो n A दिया है 3, n B दिया है ये भी 3 है, तो n A क्रॉस B क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, दिस इज 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। बहुत आसान है, कुछ नई बात नहीं है। अब जरा बताना, एक क्वेश्चन है कि अगर A और B सेट में 5 एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं, या लिख देता हूं, क्वेश्चन है इफ सेट A एंड B, दो सेट हैं, have 5 elements in common, then A cross B and B cross A have जरा बताइए, A और B में 5 एलिमेंट कॉमन है, कॉमन एलिमेंट समझ रहे हैं ना, सेट पढ़ चुके हैं। तो A और B दो सेट है, उसमें 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट A में भी हैं और सेट B में वही एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट कॉमन है। तो बताइए A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ये एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था और इतना आसान सवाल है, एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर इसमें n एलिमेंट्स कॉमन है A B में, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। मतलब अगर यहाँ 5 एलिमेंट्स कॉमन है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 एलिमेंट्स क्या होंगे कॉमन होंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n एलिमेंट्स कॉमन है, A और B में कितने हैं n एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में कितने कॉमन हो जाएंगे n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो ये वही है, अभी कराया था A क्रॉस A निकलवाया ना, वही पूछा है। A दिया है -1 और 1, A क्रॉस A निकालना है, खुद से करिए, बहुत आसान सवाल है। आइए देखते हैं ये क्या है। A एंड B भी 2 सेट सच दैट NA दिया है, NB दिया है, x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B, देन फाइंड A एंड B। A और B फाइंड करना है। देखो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखो A सेट है, मान लेते हैं, इसका मैं आइडिया दे देता हूं आपको करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को। सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स है ना, मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ भी होंगे, हमें नहीं पता है, छोड़ दो। B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, दिख रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं जरा बताओ। और कह रहा है कि A क्रॉस B में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कुछ दिए गए हैं, x, 1, y, 2 और z, 1 ये दिए गए हैं एलिमेंट्स। तो पूछा है A, B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो भाई इसमें 2 एलिमेंट हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो एलिमेंट होता है ये सेट B का ही एलिमेंट होगा, बताओ।
ये तो 1 और 2 तो सेट बी में साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? साफ साफ दिख रहे हैं। 1 और 2 सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी ए कॉमा बी बनता है इसका पहला एलिमेंट कहाँ का होता है? सेट ए का होता है। दूसरा एलिमेंट कहाँ का होता है? सेट बी का होता है। क्लियर हुई बात? एक आइडिया मिल गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए अभी तक हमने पढ़ लिया क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब पढ़ लिया, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारा गोल है वो पढ़ना है रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो रिलेशन के लिए सिर्फ एक लाइन लिख के इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे एक सवाल तो आता ही है, हर बार पूछता है, तो सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा हूं। रिलेशन इज नथिंग बट इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी हम ए क्रॉस बी बनाते हैं उसी का ये एक सबसेट है। अब कितने सबसेट हो सकते हैं ये सब हम पहले सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन बनेंगे। फिर रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तो उनके हिसाब से रिलेशन का टाइप आ जाएगा। जैसे वाइड रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक, बहुत सारे हैं। तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद रिलेशन से ही हम कहां जाएंगे? फंक्शन पे जाएंगे। तो अभी तक होप करता हूं ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर रिलेशन पे बढ़ेंगे, फिर इसका डोमेन, रेंज सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं कंपाइल करते हैं अपना। अभी तक मुझे होप करता हूं कि सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अच्छे से करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।